हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आरती। आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएसपी कोचिंग पर। आज मैं आपके लिए एक हैप्पी न्यूज़ लेकर आई हूँ। आप सभी को कुछ को पता भी होगा और कुछ को नहीं भी है, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की वीडियो लेकर आई हूँ। बात है जो हमारा सीटेट एग्ज़ाम था वो 7 साल के लिए वैलिड था, लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ चेंजिंग आए हैं। तो उसमें अब क्या होगा, जब एक बार हम सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और वो पासिंग हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी उसकी मिल गई है, ठीक है। ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी, ठीक है, बीएड वालों, बीटीसी या डीएलएड वगैरह सभी के लिए, है ना। और आज मैं इस वीडियो में, इस क्लास में आप सभी को यूपी टेट का जो सिलेबस है 5 का प्राइमरी लेवल है, जो 1 से 5 का लेवल का, वो प्राइमरी लेवल का आज मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। यूपी टेट का जो सिलेबस है ना। तो अब मैं यही चाहूँगी कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें, और दिसंबर में जो यूपी टेट है उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे क्वालिफाई हो। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूपी टेट के बारे में नॉलेज दे सकूं और आप लोगों का क्लियर हो सके, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, जो हमारे 2020 में यूपी टेट होगा प्राइमरी लेवल के, जो हमारा 1 से 5 की क्लास का जो प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये है हमारे टेट का परीक्षा 2020 का पैटर्न, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसमें कितने विषय आते हैं। तो इसमें जो विषय आते हैं वो टोटल 5 आते हैं, टोटल विषय 5 आते हैं, ठीक है। अब पहला जो है हमारा विषय वो है मनोविज्ञान, दूसरा है हिंदी, तीसरा है हमारा चॉइस में। अभी हम वैसे ही बता रहे हैं आपको 5 जो सब्जेक्ट है, अभी हम चॉइस वगैरह आपको भी बताएंगे, ठीक है। हम डीपली से समझाएंगे जो आप हमें एक बार देखें और समझ में आ जाए। 4th है हमारा मैथ और 5 हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। तो टोटल हमारे 5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये होते हैं। अब देखते हैं इसमें जो हमारा मनोविज्ञान होता है, साइकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, और सेकंड है हमारा हिंदी, ठीक है। सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। जो थर्ड सब्जेक्ट होता है हमारा, पार्ट होता है, वो होता है हमारा चॉइस में। चॉइस में क्या है, इंग्लिश है, उर्दू है और संस्कृत है। आप लोग जैसे भी आपको अच्छा लगे, इस जिससे इंग्लिश आती हो, हिंदी वो संस्कृत आती हो, उर्दू आती है, तो आप सेकंड पेपर में चॉइस कर सकते हो, ठीक है। बट चॉइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक सब्जेक्ट इसमें चुनना पड़ेगा, ठीक है। 4th नंबर पे आता है हमारा मैथ। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, 4 तो हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, कंपलसरी। और जो ये है हमारा ये वाला पोर्शन, इसमें 3 सब्जेक्ट में से आपको A1 चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। पर्यावरण जो अध्ययन है ये भी कंप्लीट इसमें होता है, कंपलसरी होता है। टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं ये कितने कितने नंबर के होते हैं। जो हमारा मनोविज्ञान है जिसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं, वो 30 नंबर का आता है, और 30 ही इसमें पर्सन आते हैं। दोनों चीज़ समझ लेते हैं हैंड टू हैंड। 30 नंबर का ये क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर इसमें कहते हैं ना, जैसे कि 1 अगर 1 पर्सन है तो 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो टोटल 30 नंबर के जो आते हैं और 30 ही पर्सन आते हैं। ऐसे हम बात करते हैं हिंदी में भी 30 क्वेश्चन 30 पर्सन, 30 क्वेश्चन जो होते हैं 30 नंबर के होते हैं, 1 पर्सन 1 नंबर। ऐसे हमारे जो चॉइस वाले सब्जेक्ट है उसमें भी ऐसा ही पैटर्न है, सेम सभी का प्रोसीजर जो होता है सेम होता है। तो टोटल हमारा जो होता है 150 का स्कोर होता है और 150 ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ जो थी हमारे सिलेबस की पैटर्न की बात कर रहे थे हम। अब अच्छे से हम समझ लेते हैं कि जो बाल विकास में आएगा, जो मनोविज्ञान में आएगा, उसे से अच्छे से उसे समझ लेते हैं। जो आपका ये सब सिलेबस है, इसे समझाने के लिए
आपका जो 1 से 5 तक की क्लास का जो सिलेबस है प्राइमरी लेवल, उसे समझाने के लिए हम बुलाएंगे विजय सर को। ठीक है, मैंने इतना समझाया, बाकी का आपको जो समझाएंगे वो समझाएंगे आपको विजय सर। तो मैं वेलकम करती हूँ विजय सर का। हेलो दोस्तों, मैं विजय। जैसे कि अभी आपको मैम ने बताया है कि यूपी टेट में कितना पोर्शन आता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। टोटल जो हमारा स्कोर है वो है 150 मार्क्स का। ठीक भाई, और जी इसमें एक चीज और है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं। आप एग्जाम में क्या करना है, पूरे 150 के 150% करने, चाहे आपकी गलती क्यों ना हो, आपको सभी टिक 150 करने हैं। तो चलो देखते हैं। अब पहला पेपर है हमारा बाल विकास और अध्यापन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा बाल विकास का अर्थ, यानी कि बाल विकास का अर्थ, जिसमें बालक के विकास का अर्थ बताया जाता है। दूसरा, उसकी आवश्यकता, उसका क्षेत्र, अवस्थाएं, यानी कि बालक की कितनी अवस्थाएं हैं। और एक चीज और है इसमें शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, ठीक है, और अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। ठीक है, जिसमें हम बालक के सभी विकास का, यानी कि बचपन से लेकर और प्रौढ़ अवस्था तक, ठीक है, उसकी सभी विकास इसमें अध्ययन होती है। दूसरा है इसमें सृजनात्मकता क्षमता का विकास। दूसरा पॉइंट, बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि बालक के विकास को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। कौन कौन से होते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयीकरण और संचार माध्यम, जिसे हम बोलते हैं मीडिया। ये भी तो बालक के विकास में बहुत अहम रोल करती है। ठीक है, अगला है दूसरा पॉइंट है इसमें सीखने का अर्थ और सिद्धांत, यानी कि सीखने का अधिगम अर्थ, सीखने को हम क्या सीखते हैं और उसके कितने सिद्धांत हैं। तो सीखने का अर्थ अधिगम भी होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसकी प्रभावशाली विधियां, यानी कि सीखने की क्या क्या विधियां है, हम कैसे सिखाते हैं बालक को। दूसरा है इसके अधिगम के नियम। अधिगम के नियम जो हमारे थोर्नडाइक व और भी मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे पावलोव, स्किनर, मैस्लो, ये सब है। इनका हमें क्या करना, इसमें अध्ययन बताया कि बालक को हम कैसे सिखाते हैं। फिर है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत व इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। ठीक है, अब बात आती है दूसरा विषय यानी कि हमारा इसमें 2 भाषाएं यूज होगी। कौन सी, एक तो हिंदी और दूसरी हमारी क्या है, कोई सी भी एक चॉइस, या तो आप हिंदी वो इंग्लिश ले सकते हो, या उर्दू, या फिर संस्कृत। ठीक है, तो हमारी जो हिंदी है एक क्या है, कॉमन लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें हिंदी में क्या क्या आएगा, अपठित अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद ये क्या होता है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दे देगा और उसमें से आपको एक क्वेश्चन छटवाना है, यानी कि इसमें आपको 2 या 3 क्वेश्चन देगा, उस पैरे में से आपको ही को आंसर टिक करना है। दूसरा पॉइंट है इसमें हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तीसरा आ गया इसमें वर्णों के मेल से मात्रिक व अमात्रिक शब्दों की पहचान करना। फोर्थ है वाक्य रचना, यानी कि वाक्यों की कैसे रचना की जाती है। 5वां इसमें हिंदी में सभी ध्वनियों का पारस्परिक आंतरिक की जानकारी। ठीक है, जितनी भी हमारी ध्वनियां बोली जाती है, जैसे कंठ से, ये सब। अगला पॉइंट है इसमें हिंदी भाषा की ध्वनियों का वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक व चंद्र बिंदुओं में अंतर, यानी कि हमारे वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है।
अगला पॉइंट है संयुक्ताक्षर व अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग से बने शब्द, कि संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं और अनुनासिक शब्द कौन से होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सभी प्रकार की मात्राएं। इस हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, सभी प्रकार की मात्राएं। फिर विराम चिन्ह, विराम चिन्हों में हमारे क्या हो गया, जितने भी हमारे विराम चिन्ह है, अल्प है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, विषम बोधक है, और इन चिन्हों का प्रयोग कि कौन सा चिन्ह कहां पर यूज होता है। अगला है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, अदुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द, समानार्थी, ये सब। दूसरा पार्ट है इसी में ही भाषा विकास का अभ्यास। भाषा विकास के अभ्यास में क्या है, अधिगम और अर्जन, यानी कि सीखना और उसे प्राप्त करना, यानी कि हमने कितना सीखा है और उसे प्राप्त करना। दूसरा पॉइंट है भाषा अध्यापन के सिद्धांत, यानी कि हमारे भाषा के कितने सिद्धांत हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, यानी कि उसकी जो बोलने और सुनने की भूमिका है वो उसे किस प्रकार ग्रहण करता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें मौखिक और लिखित रूप के विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। इसका अर्थ है कि बालक मौखिक और लिखित रूप से अपने विचारों का जो आदान प्रदान है वो किसी भाषा के अधिनियम में व्याकरण की भूमिका निर्णय करता है, यानी कि वो उसकी जो मातृभाषा होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला पॉइंट है कि एक भिन्न कक्षा में कक्षा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटि और विकार। कहने का मतलब है कि हर एक कक्षा में अलग अलग डिफरेंट के बालक होते हैं, ठीक है। कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंदबुद्धि, यानी कि सब में अलग अलग भिन्नताएं होती है। तो हम उन्हें किस तरह की पढ़ाते हैं, यानी कि उसकी पढ़ाने की टेक्निक, भाषा की कठिनाइयां, उनके जो कठिनाइयां उन्हें हम कैसे दूर करेंगे, उनका उपचारात्मक और निदात्मक, उनकी त्रुटियां और विकार, ये सब इसमें अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है इसमें भाषा कौशल, ठीक है, ठीक है। भाषा कौशल कि भाषा को हम किस प्रकार से करते हैं। भाषा कौशल क्या होते हैं हमारे कौशल, यानी कि प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, ये सब इसके अंतर्गत ये सब आएंगे कि भाषण कौशल क्या होता है। नेक्स्ट है भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। लास्ट में आता है हमारा मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन क्या होता है, जब आप बच्चे को सब कुछ पढ़ा दोगे, सिखा दोगे, तो हम मूल्यांकन करते कि उसने अपनी जो शिक्षा या ज्ञान है कहाँ तक प्राप्त किया, तो वो होता है हमारा मूल्यांकन। क्लियर। अगला है हमारा भाषा सेकंड, ठीक है। एक इसमें आपकी दो भाषा आएगी, एक आएगी आपकी भाषा फर्स्ट जो हिंदी, जो सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन होगी, और दूसरी भाषा है हमारी चॉइस की। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपकी 3 लैंग्वेज होगी, एक इंग्लिश होगी, एक उर्दू होगी और एक संस्कृत होगी, ठीक है। और तीनों ही लैंग्वेज के है क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के होंगे और 30 ही इसमें क्वेश्चन होंगे। तो जैसे कि इसमें यहाँ पर है उर्दू लैंग्वेज। अब उर्दू लैंग्वेज में किस तरह का सिलेबस है और क्या क्या टॉपिक है ये जान लेते हैं। इसमें भी अपठित अनुच्छेद आएगा, एक पैराग्राफ दे देगा और उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन करने होंगे। दूसरा पॉइंट है जबान की फन्नी व महारतों की मुलामात, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इसमें मशहूर अदीबों व शायरों की हालातें, जिंदगी है उनकी रचनाओं की जानकारी। ये जो मशहूर अदीब थे उन्होंने कुछ रचनाएं दी होगी तो उनकी इसमें हमें जानकारी पढ़नी है, और शायरों की।
फोर्थ ऑप्शन है इसमें मुख्तलिफी असनाफे अदब जैसे मजनूम, अफसाना मरसिया, मसनवी दास्तां वगैरह की तारीफ व अमसाल। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है सही इमला व तलफ्फुज की मस्क। और अगला पॉइंट है इसमें इस्म, ज़मीर, सिफत, मुस्तजात, अल्फाज, वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह की जानकारी और सुन्नतें। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये उर्दू लैंग्वेज उनके लिए है जो उर्दू से अपना बीएड, बीटीसी या अपनी ग्रेजुएशन करते हैं। क्लियर, ये उनके लिए है। वो तो आपको चॉइस मिलेगी कि आप इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज चॉइस करते हैं, या तो आप हिंदी कर सकते हो, या वो आप इंग्लिश कर सकते हो, या आप संस्कृत ले सकते हो। ठीक है, वो तो आपकी इंट्रेंस के ऊपर है कि आपका किस भाषा में ज़्यादा इंट्रेंस है और जितनी नॉलेज है। मुहावरे, जुर्बल, अमसाल की मुलाकात, मुख्तलिफ। अगला पॉइंट है मुख्तलिफ समाजी मसायाल जैसे माहौलियाती आलूदगी, नबराबरी तालीम। ठीक है, बढ़ाए हम अदमे वग्जिया की मुलाकात। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसका कि इसके अंदर क्या आएगा, कुछ नज्म आएगी, कुछ कहानी आएगी, हिकायत व समरों में मौजूद समाजी व इखलाकी अक़दार को समझाना। ठीक है, ये सब क्या आता है, उर्दू सिलेबस के अंदर आता है, जिसे आपको पढ़ना है। एक लैंग्वेज और होती है इसमें, मैंने बताया ना आपको कि भाषा सेकंड में हमें 3 लैंग्वेज मिलेगी। कौन कौन सी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो जिसमें भी आपका इंट्रेंस हो सिर्फ इसमें से आपको एक भाषा चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें से अब हम संस्कृत की जो वो संस्कृत का जो कोर्स है वो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फर्स्ट है इसमें अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, रकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, इसमें इस तरह के जो धातु रूप होते हैं वे भी आते हैं। अगला है इसमें डट, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, जितनी भी हमारी घरेलू वस्तु में यूज करते हैं, पशु पक्षी है, शरीर के अंगों के नाम है, ये सब भी आपके जो है संस्कृत में इनके नेम पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, और किसके में, प्राइमरी लेवल में, किसमें पूछे जाते हैं, प्राइमरी लेवल में। अगला है इसमें सर्वनाम, क्रियाएं। ठीक है, कि संस्कृत में कितनी क्रियाएं होती है, शरीर के प्रमुख अंगों व संस्कृत शब्दों का प्रयोग। मैंने बताया ना इसमें अंगों के, पक्षियों के, जानवरों के सब वो क्या करेगा, संस्कृत में उनके नाम पूछ लेगा। अगला है इसमें अव्यय। अव्यय होता है अविकारी, अविकारी शब्द, संधि, संख्याएं यानी कि नंबर, जो हमारी क्या होती है, गिनतियां होती है, उन्हें भी वो क्या करेगा, संस्कृत में पूछेगा। एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई इसका। अगला है इसमें लिंग। अगला पॉइंट है इसमें लिंग, वचन, स्वर के प्रकार, प्रत्याहार और व्यंजन। ठीक है, ये सब क्या है, संस्कृत के टॉपिक हैं जो संस्कृत लैंग्वेज में आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ। मैथ जो है सभी स्टूडेंट के लिए क्या है, कंपलसरी है। आप भाषा में चॉइस कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी या उर्दू ले सकते हो, बट जो मैथ है हमारा वो कंपलसरी है। और इसके भी आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन। और प्रत्येक नंबर जो है एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका पहला जो पॉइंट है क्या है, संख्याएं व संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक है भाई, यानी कि वो मैथ में कैसे कैसे आएगा कि संख्याएं
जोड़ घटा गुना भाग पर आधारित संक्रियाएं। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, संख्याएं वह संख्याओं का जोड़ घटाना गुना और भाग पर आधारित संक्रियाएं देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें लघुत्तम व महत्तम, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ ये पूछेगा। तीसरा है भिन्नों का जोड़ घटाना गुना और भाग करना, यानी कि फ्रैक्शन पर ही आधारित भी क्वेश्चन देगा, या तो उसका क्या पूछ लेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या उसमें डिवाइडेड। तो फ्रैक्शन पर आधारित भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अगला पॉइंट है इसमें दशमलव फिर डेसिमल संख्याओं पर भी आधारित क्वेश्चन पूछेगा, वो जोड़ घटा गुना भाग। ठीक है, यानी कि इसमें डेसिमल नंबर्स पर भी आधारित क्वेश्चंस करेगा। अगला टॉपिक है इसमें एकक नियम। ठीक है, फिर है इसमें परसेंटेज का भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक आपको लाभ हानि का मिलेगा, साधारण ब्याज। ठीक है, एक हमारा होता है साधारण ब्याज और एक और होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको बट वो नहीं पढ़ना है, प्राइमरी लेवल में आपको चक्रवर्ती ब्याज नहीं पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ साधारण ब्याज पढ़ना है। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है इसमें ज्यामिति आकृतियों, उनके पृष्ठ, कोण, त्रिभुज और वृत्त पर आधारित क्वेश्चन। ज्यामिति का मतलब है हमारी रेखागणित पर भी आधारित हमारे कोण, त्रिभुज और वृत्त पर आधारित भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है इसमें घन, घनाभ। ठीक है, इस पर भी आधारित हमारा एक दो क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगला टॉपिक है हमारा मापन, परिमिति और अगला है कैलेंडर से संबंधित हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई, कैलेंडर। ठीक है, ये एक रीजनिंग का चैप्टर है, बट इसमें भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही। अगला है आंकड़े का मतलब हो गया हमारा डाटा आंकड़े, यानी कि जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें हमारा क्या पूछता है, वो आंकड़ों पे बहुलक, ठीक है, परिसर, ये सब पूछता है, माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, तो आंकड़े ये इसके अंदर आते हैं, इनसे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगला है इसमें आयतन, ये आ गया ना, घन और घनाभ। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको घन और घनाभ पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बेलन, शंकु ये वगैरह नहीं पढ़ने, बस इसमें आपको घन और घनाभ पढ़ना है। अगला है इसमें क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल पर आदि क्या करेगा, वो क्षेत्रफल निकलवाएगा। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल किसका आएगा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इन पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्षेत्रफल पढ़ना है। नेक्स्ट और आखिरी सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण अध्ययन, जिसे हम बोलते हैं ईवीएस। इसके भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और 30 क्वेश्चन जो है 30 ही नंबर्स के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। अब इसके अंदर हम जानेंगे क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें आपका परिवार से संबंधित आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, यानी कि भोजन से रिलेटेड विटामिन पूछ ली और स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में कुछ भी, और स्वच्छता, आवास, जो हमारी रहन सहन है वो, उसके आधार पर पेड़ पौधे व जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे व जंतु से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। मेले से आधारित तो पूछ लेगा, जैसे यूपी का सबसे बड़ा मेला बताओ, ये सब कुंभ मेले, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। अगला पॉइंट है इसमें स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय। स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों का मतलब होता है कि जो क्या क्या काम करते हैं और जो वहाँ के निवासी है और उनका रोजगार, जैसे कृषि या कुछ वगैरह जो अपना व्यवसाय करते हैं, मत्स्य पालन, ये सब। नेक्स्ट है जल पर आधारित भी उसमें क्वेश्चन पूछेगा वो। ठीक है, अगला है इसमें यातायात और संचार, यानी कि यातायात और संचार भी हमें पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट है इसमें खेल व खेल की भावनाएं। खेल से संबंधित क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज की खासियत यह है कि इसमें करंट से एक आध क्वेश्चन भी पूछ सकता है खेल से रिलेटेड। अगला है इसमें भारत की नदियां, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप व महासागर, ठीक है। यह आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल से लिया हुआ पार्ट है, बट इसमें हमें भारत की नदियां, पठार और उनके महाद्वीप और महासागर का भी अध्ययन करना, ओनली भारत के, ठीक है, विश्व के नहीं। इसमें हमारा प्रदेश यानी कि हमारे जो यूपी के लिए हो रहा है यूपी टेट, तो इसमें यूपी से संबंधित क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। वो यूपी से संबंधित क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है। संविधान, इसमें हम संविधान भी पढ़ेंगे। शासन व्यवस्थाएं, जो हमारी कानून की जो नियम है वे सब। और लास्ट है इसमें पर्यावरण की आवश्यकता है और पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। पर्यावरण की आवश्यकता क्यों होती है हमें, क्यों और किस लिए होती है? पर्यावरण की आवश्यकता से हमें क्या होगा, हमारी जो व्यवहारिक जीवन है, पशु पक्षी है, उनके लिए क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, हेल्पफुल होता है। और पर्यावरण संरक्षण का मतलब है पर्यावरण को बचाना, इसके नियम, इसका मेथड और इसके जो रूल्स है क्या क्या है, ये सब आते हैं। दोस्तों ये था हमारा यूपी टेट का सिलेबस कि हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट में कैसे कैसे टॉपिक आएंगे। अगर दोस्तों इससे आपको अगर आपको ये यूपी टेट के सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज और बात है कि इसमें हमारे जितने भी यूपी टेट का सिलेबस है, हम प्रत्येक सिलेबस के टॉपिक वाइज अपनी वीडियो को बनाएंगे, ठीक है, और हाँ वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज जितने भी हमारे सब्जेक्ट है इसकी वीडियो आपको देंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का आप लुत्फ उठा सकें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें।